हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद पीके पर। तो दोस्तों, अभी रेलवे भर्ती बोर्ड 2024 रेलवे द्वारा लेटेस्ट नोटिस आया है। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी से लेकर संबंधित जो आरआरसी ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं उनके लिए खुशी की बात है कि उनका जो जोन का 3rd डिवी जारी हो चुका है। और वो कौन सा जोन है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे। लास्ट तक बने रहें एक एक बातों को। बहुत से कैंडिडेटों का किस्मत खुल गया इस डिवी में, 3rd डिवी में, जिनका पॉइंट से कम था। मैंने पहले ही बोला था दोस्तों कि आप निराश मत होइए। 3rd डिवी 4th डिवी रिप्लेसमेंट तक होगा, जिसका 5.5 1 2 3 नंबर 2 नंबर तक भी कम है जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, और ओबीसी में 0.5 1 नंबर भी। तो फाइनली एक जोन का 3rd डिवी लिस्ट आ गया है। देखेंगे कि 3rd डिवी में कितने कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है, कितनों का डिवी के लिए बुलाया है इस जोन ने। आप इस जोन के ऑफिशियल साइट पर जाकर डिवी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से अपने, अगर आपका रोल नंबर है तो वहाँ से देख लीजिए, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा वो सब डेटा तो वहाँ से देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम आपको इसी नोटिस के बारे में बताएंगे डिटेल कि आपको क्या ले जाना है, क्या नहीं, कितने कैंडिडेटों का नाम आया है। तो चलिए आपको उस नोटिस को दिखाते हैं जो 3rd डिवी से रिलेटेड आया है, 21 जून का आया है। एकदम लेटेस्ट नोटिस है दोस्तों, कोई फेक नोटिस नहीं है। आरआरसी ग्रुप डी, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए कुछ इस प्रकार नोटिस आया है। अब देख लीजिए नोटिस को पूरे अच्छे तरीके से। देखिए 7 पेज का है दोस्तों, थोड़ा लंबा है। देखिए नीचे नाम दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, डीबी डेट दिया हुआ है, रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है, सभी दिया हुआ है। टोटल 7 पेज का है, ठीक है। एक एक बातों को देखेंगे इसमें से कितने कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है 3rd डिवी में। देख लीजिए ये पूरी लिस्ट है। तो चलिए देखते हैं किस जोन द्वारा जारी हुआ ये नोटिस को। देखिए ये रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती सेल, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, पूर्वोत्तर रेलवे यानी गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर जोन द्वारा 3rd डिवी का लिस्ट जारी हुआ है, जिसे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी गोरखपुर बोला जाता है। आगे देखिए, देख लीजिए, अगर किन्हीं को कन्फ्यूजन है तो देख लिए RRC 01/2019, ये ग्रुप डी का नोटिफिकेशन नंबर है। इसमें देखिए क्या बोला गया, तृतीय प्रलेख सत्यापन हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों की सूची और प्रलेख सत्यापन का कार्यक्रम, यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल फॉर 3rd डिवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ शेड्यूल एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ, यानी 3rd डिवी का जो लिस्ट जारी हो चुका है और 3rd डिवी का जो डेट है, क्या शेड्यूल है, मतलब कहाँ पर आपको जाना है, सभी डिटेल वो इसमें मेंशन किया हुआ है। देखिए आगे, प्रलेख सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वेन्यू, यानी जगह, आपको किस जगह जाना है, ठीक है। सम्मेलन कक्ष, कार्मिक विभाग, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। देखिए कॉन्फ्रेंस हॉल, पर्सनल डिपार्टमेंट, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, यानी इस एड्रेस पर आपको डीबी के लिए जाना है। आगे देखिए क्या बोला है, प्रलेख सत्यापन हेतु बुलावा पत्र डाउनलोड करने हेतु लिंक पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट पर अतिशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी। माने आपको बोला जा रहा है कि जो कॉल लेटर है यानी डीबी का, वो आपको साइट पर दे दिया जाएगा जल्दी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी कृपया निम्नलिखित प्रमाण पत्रों प्रलेखों के साथ नियत तिथि, समय और स्थान पर रिपोर्ट करें। यानी उनके द्वारा बोला जा रहा है, द्वारा कि आप जो समय दिया जा रहा है, जो टाइम दिया रहा है, उसी पर आप आइए। प्रलेख सत्यापन की तिथि, समय और स्थान में परिवर्तन हेतु कोई अनुरोध स्वीकार नहीं है। यानी आपके द्वारा अगर आप बोलते हैं कि आरआरसी से कि मुझे चेंज कर दीजिए डेट, मेरा प्लेस, उनका प्लेस जो वेन्यू उसको चेंज कर दीजिए, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। आरआरसी ने बोल दिया, जो समय दिया है, जो टाइम, जो प्लेस, उसी पर आपको जाना है तो जाना है, ठीक है। ये इंग्लिश में दोस्तों। अब आगे देखिए, प्रलेख सत्यापन के बुलावा पत्र की एक प्रिंटेड, ठीक है, प्रति, यानी जो कॉल लेटर है, देखिए प्रिंटेड कॉपी ऑफ कॉल लेटर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए इंग्लिश में बोल दे रहे दोस्तों, ओरिजिनल हाई स्कूल 10 सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड फोटो कॉपी देयरफॉर। यानी बोला जा रहा है कि कॉल लेटर तो ले जाना ही है, 10 का सर्टिफिकेट ले जाना है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ उसमें आपको मेंशन होगा, मिलाएंगे कि सही है कि नहीं, उसका एक जीरोक्स, ठीक है। अगला देखिए, प्रिंटेड कॉपी ऑफ ओरिजिनल एप्लीकेशन, यानी जो आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन किया था तो उसका एगो जीरोक्स ले जाना है, ठीक है। आगे देखिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ द ऑल एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड फोटो कॉपी, यानी आपको पूरा डॉक्यूमेंट जो जो इन्होंने मांगा है
उनका और टेक्निकल है तो आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन का भी ले जाइए और उनका जीरोक्स भी, ठीक है। आगे देखिए, रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एंड अ फोटो कॉपी देयर फॉर SC ST OBC एंड EWS कैंडिडेट। यानी अगर आपका जो रिसेंट का एकदम बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट और उसका जीरोक्स ले जाना SC ST OBC EWS का, ठीक है। आगे देखिए, द OBC सर्टिफिकेट अप्लीकेबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया सेल ओनली बी एक्सेप्टेड। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें ही बना होना चाहिए, SC ST OBC EWS, स्टेट का नहीं चलेगा, साफ साफ बोल दिए इन्होंने, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, फॉर द कैंडिडेट्स क्लेम फॉर द एग्जाम्पशन ऑफ द एग्जामिनेशन फीस एज EBC कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस EBC सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट। यानी EBC इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसको डिबिक टाइम प्रोड्यूस करना होगा, जो आपने छूट मांगा था, ठीक है। फीस में इनमें छूट मिलता है, 250 लगता है, तो वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ दिखाना ही होगा ओरिजिनल, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, अथॉरिटी इन ओरिजिनल एज पर पारा 7.4 ऑफ CR नंबर 01/2019, ठीक है। ये हम तो बोले ओरिजिनल ले जाना तो ले जाना है DB में, ठीक है। अब देखियो देखिए, पासपोर्ट आकार के 4 फोटो को, मैंने फ़ोटो साइज जो है ना पासपोर्ट का होना चाहिए, पासपोर्ट आकार का, वो ले जाना 4 को। आगे देखिए, ओरिजिनल आधार कार्ड एंड फोटो कॉपी, यानी आपको आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाना है, उसका फोटो कॉपी भी। चिकित्सा है तो आपको 16 रुपये का वहाँ लगेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो ले जाएंगे लेंगे। आगे देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज मेयरली अ स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस बीन कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बीन फाउंड सुटेबल इन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डज नॉट कन्फर्म एनी राइट्स ऑन द कैंडिडेट फॉर द रिक्वायरमेंट इन रेलवे। यानी बोला कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, DB हो रहा है, यानी कि आपको जॉब अभी दे दिया गया, क्योंकि अभी तो पैनल आना बाकी है, ठीक है। द फाइनल सेलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डिपेंड अपॉन हिज हर मेरिट पोजीशन एंड सब्जेक्टेड टू फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी, ठीक है। यानी जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा आपका मेरिट पोजीशन पर, कि आप कितने नंबर में है, कहाँ है, नहीं आपका पोजीशन बन रहा है कि नहीं हो रहा फाइनल मेरिट में, ठीक है। और जो एलिजिबिलिटी रेलवे बोल रही है वो आप फुलफिल होना चाहिए, क्लियर। आगे देखिए, नॉर्मली ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कैंडिडेट्स विल हैव टू रिपोर्ट एट वन हॉस्पिटल ऑफ NER, ठीक है, रेलवे हॉस्पिटल सिचुएटेड एट गोरखपुर, इज्जत नगर, लखनऊ, ठीक है, बनारसी BLW। यानी बोला जाए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले दिन आपको ये हॉस्पिटल भेजा जाएगा, ठीक है, DB ये मेडिकल के लिए। अलॉटमेंट ऑफ द रेलवे हॉस्पिटल विल बी डन बाय RRC मेडिकल एग्जामिनेशन। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो आपको उनके द्वारा भेजा जाएगा जिस हॉस्पिटल में, वहाँ आपका मेडिकल होगा। कैंडिडेट शुड कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, यानी उनके द्वारा बोला कि आप तैयार होकर पूरी तरह से आएँ, 3-4 दिन का आप पैसे वैसे सब लेके जाए दोस्तों, नहीं तो आपको वहाँ बहुत प्रॉब्लम होगा। 4 नंबर देखिए, कैंडिडेट्स विल हैव टू मेक देयर ऑन अरेंजमेंट फॉर लॉजिंग और फूडिंग, यानी सामान रखने के लिए, खाने के लिए आपको ही जुगाड़ करना होगा। आगे देखिए, एनी कैंडिडेट फाउंड इंडल्जिंग इन एनी सॉर्ट ऑफ द मेल्स प्रैक्टिस एंड indiscipline will be declared disqualified and will depart from the future requirement of RRC and RRB. लीगल एक्शन विल बी ऑल्सो बिन, यानी आपके द्वारा अभद्रता दिखाया जा रहा है, या आप कोई चीटिंग कर रहे हैं, या आप कोई रेलवे के खिलाफ जा रहे हैं, तो आपके लिए एक्शन होगा। आपको हमेशा के लिए रेलवे से RRC RRB से बाहर कर दिया जाएगा, कभी भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं सकते हम, ठीक है। आगे देखिए, all the information regarding document verification and requirement shall be published on the any railway website www.ner.indianrailway.gov.in। यानी इस साइट पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जितने भी जानकारी है पब्लिश कर दिया जाएगा, यानी दे दिया जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट एनी रेलवे वेबसाइट रेगुलर, यानी उनके द्वारा बोला जा रहा है कि आप वेबसाइट पर लगातार बने रहें और देखते रहें। देखिए आगे देखिए, कैंडिडेट्स फेलिंग टू रिपोर्ट ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम फर्स्ट शिफ्ट ये सेकेंड शिफ्ट ये 2 बजे विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। यानी आपको देखिए दोस्तों, ये पूरा इंग्लिश में आपको हिंदी बता दे रहे हैं, आपको बिना टाइम लिया। देखिए 23 तारीख यानी 23 फरवरी को 10 बजे प्रलेख सत्यापन हेतु रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए दोस्तों, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं। आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्या लगेगा का मैंने इंपॉर्टेंस लगभग बता ही दिया। ये डेट तारीख है 23 तारीख को आपको जाना है 10 बजे, ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, ये सभी जितने भी है 9 तक जो आप देख लीजिएगा। अब देखिए जितने कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर पूरा सीरियल दिया, नाम दिया हुआ है, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग टाइम कितना बजे है, 9 बजे है, ये 20 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है। यानी अगर आप एब्सेंट होते हैं तो यह क्लियर है कि 23 तारीख को आप जाके अटेंड कर सकते हैं। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, पूरे कितने का लिस्ट है आप देख सकते हैं। टोटल 192, काफ़ी बड़ा मात्रा है, 192 कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ। इसमें बहुत बहुत बधाई उन कैंडिडेटों को जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है। डीबी के लिए अवश्य जाएँ दोस्तों, मिस मत कीजिए, क्योंकि डीबी किसी जोन में तो एक भी डीबी नहीं है, सेकंड डीबी भी नहीं आ रही, थर्ड डीबी नहीं आ रही, आपके तो थर्ड डीबी आ गई है। तो आप ज़रूर जाइए, उन कैंडिडेटों का फ़ायदा होगा जिनका भी अभी पॉइंट से मतलब कटा हुआ है, रुका हुआ है, क्योंकि इसमें भी फुल नहीं होगा। ये उम्मीद है कुछ ना कैंडिडेट का अपसेंटिंग होगा, कुछ मेडिकल में बाहर होंगे और नेक्स्ट कैंडिडेट जो है इनके मेरिट डाउन से उनका होगा, तो वो भी वेट करें। तो बस दोस्तों इस नोटिस में इतना ही था। आप जाकर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी गोरखपुर के साइट से आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं और आप पूरी विस्तार से पढ़ के डीबी में क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, वेन्यू क्या आप देख सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन याद रखिएगा गोरखपुर का, फोर्थ तो श्योर आएगा, याद रखिए। कैंडिडेटों का बहुत कहना है कि ईयर सर ईयर कोलकाता कब आएगा, तो ये तो लग रहा है कि बहुत कछुआ जैसा चाल चल रहा है, ठीक है। ये अभी मार्च एकदम समझ लीजिए कि अब फरवरी का लास्ट के बीच में आने का चांस है, ये मेरे तरफ से अनुमान लग रहा है जो पता चल रहा है इंटरनली, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस नोटिस में इतना ही था। आपको जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, एंड शेयर वीडियो को जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।